तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएप एकेडमी। और आज है हमारा डे 5 रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का, है ना। तो हर दिन की तरह पहले वोकैब होंगी, फिर उसके बाद हम पैसेज करेंगे, है ना। तो आप सभी लोग जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि वोकैब नोट करेंगे। और आज थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज है, इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। समझ में सबको बराबर आएगा, ठीक है ना। इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि जल्दी जल्दी हुआ तो हम समझेंगे। एक एक मीनिंग को, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, है ना। बहुत ही आसानी से हमारा पैसेज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग पहले वोकैब नोट कर लो हर बार की तरह, है ना। तो चलिए चलते हैं, पहले वोकैब नोट करते हैं, ठीक। तो ये रही हमारी आज की वोकैब, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से पैसेज जैसे ही पढ़ेंगे ना, तो ये रिटर्न भी होते हैं। हमारे वोकैब का नोट करने का मतलब ये नहीं है कि हमें लिखने के बाद उन्हें रटना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये वोकैब्स लिखते जाओ और जैसे ही पैसेज पढ़ते जाएंगे दिमाग में अपने आप ये वोकैब सारी बैठती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली वोकैब से, पहले वर्ड से। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डिटरमाइंड। क्या है हमारा पहला वर्ड? आज का हमारा पहला वर्ड है डिटरमाइंड, जिसका मतलब होता है निश्चय करना। किसी भी काम के करने का हम निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमाइंड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा हंट। क्या है? हंट। हंट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। क्या होता है हंट का मतलब? शिकार करना, ठीक है। इसके बाद है स्टेक। स्टेक यानी होता है हिरण। ये कौन सा हिरण? ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा हिरण को हम क्या कहते हैं? स्टेक, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि बारहसिंगा हिरण को हम क्या कहते हैं? स्टेक, ठीक है। उसके नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड एक है ना, फ्रेजल वर्ब टाइप का है पूरा। इसका पूरा साथ में मतलब होता है कि सेट आउट टू। सेट आउट टू, सेट आउट टू एक साथ है, जिसका मतलब होता है के लिए निकल पड़े। हम किसी भी काम करने के लिए निकल पड़े तो हम उसे कहेंगे सेट आउट टू डू दिस, यानी वह इस काम को हम करने के लिए निकल पड़े हैं, जा रहे हैं, उसे कहते हैं सेट आउट टू, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगला वर्ड देखते हैं हमारा स्पॉटेड। क्या है? स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है देखा गया, ठीक है। क्या होता है? देखा गया। स्पॉटेड यानी होता है देखा गया। इसके बाद हम अगले वर्ड पे चलते हैं। इस लिखा है अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब होता है दिखाई दिया। क्या होता है अपीयर्ड का मतलब? दिखाई दिया, ठीक है। जैसे ही हम पैसेज में पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में सारे वर्ड्स आसानी से बैठते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। किसी के भी हम पीछे करते हैं, यानी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम उसके पीछे कर रहे हैं, ठीक है। कोई सामने से जा रहा है और हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है विच। क्या है? विच, जिसका मतलब होता है चुड़ैल। क्या होता है? विच, WITCH, विच, विच यानी चुड़ैल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्क, जो कि सभी ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है। बार्क। बार्क यानी क्या होता है? भौंकना। कुत्ते के भौंकने को हम क्या कहते हैं? बार्क, ठीक है। अगला वर्ड है थ्रेटन। थ्रेटन, इसको क्या बोलते हैं? थ्रेटन। थ्रेटन करना यानी कि धमकी देना। किसी को हम थ्रेटन कर रहे हैं, यानी उसको हम धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमीजिएटली। इसे इसे कैसे पढ़ते हैं? इमीजिएटली। इमीजिएटली यानी होता है तुरंत। कोई भी काम हम तुरंत करते हैं, तो उसे कैसे कहते हैं? इमीजिएटली करो। इमीजिएटली करें यानी तुरंत करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रबल। क्या है? ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। किसी को भी मुसीबत में पड़ जाता है, वो कैसा हो जाता है? ट्रबल में पड़ जाता है। कैसे? ट्रबल में पड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रबल यानी मुसीबत, ठीक है। अब एक वर्ड है वार्न। वार्न करना। किसी को हम वार्न करते हैं कि हम वार्न कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को कि ये मत करो, तो उसे क्या कर रहे हैं? हम उसे चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी देने को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वार्न करना कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, रीयूनिटिंग। रीयूनिटिंग, इसका बेसिक मतलब होता है पुनर्मिलन। लेकिन जब हम पैसे में पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंट मतलब थोड़ा सा अंतर आएगा, जो उसका मीनिंग जो पैसेज के हिसाब से निकल के आएगा। लेकिन जो बेसिक मीनिंग होता है इसका रीयूनिटिंग का, उसका मतलब होता है पुनर्मिलन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी होता है निराशा, ठीक है। कोई व्यक्ति को अगर निराशा हुई है, तो उसे क्या होगा? डिस्पेयर, ठीक है।
अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कपल। जो कपल यानी कि पति पत्नी वाला कपल है, उसे क्या बोलते हैं, दंपति। क्या बोलते हैं, दंपति। दंपति किसे बोलते हैं, कपल को ही। जो पति हस्बैंड वाइफ होते हैं उन्हें कपल और हिंदी में दंपति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हमारे अगले वर्ड्स पर। आज थोड़े से अच्छे लेवल के वर्ड हैं। ठीक है, तो अब हमारे वर्ड हम यहाँ देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉटेज। COTTAGE, कॉटेज। कॉटेज यानी होता है झोपड़ी। क्या होता है, कॉटेज यानी झोपड़ी। झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी की हमने पिछली क्लास में भी मीनिंग लिखवाई थी, वो अलग थी, है ना। सेम झोपड़ी थी लेकिन क्या मीनिंग उसकी इंग्लिश में अलग थी, वो वर्ड अलग था। अब यहाँ कॉटेज, कॉटेज का मतलब क्या होता है, झोपड़ी। इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह पढ़ते चलो, है ना, रटने की कोशिश करोगे तो कभी समझ में नहीं आए, इसलिए हमने ये रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की क्लासेस पहले चालू की हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारी ये है एक कंबाइंड वर्ड, यानी दो वर्डों से मिलकर एक फ्रेजर वर्ड भी कहते हैं, फ्रेजर वर्ब होती है ना। तो दो वर्डों से मिलकर ये पूरा बना हुआ है। इस कम्स एक्रोस। कम्स एक्रोस यानी कि सामने आना या सामने मिलना। वैसे एक्रोस की देखो, एक्रोस हमने इसीलिए ही ये एक्रोस की एक और मीनिंग ली है क्योंकि एक्रोस का बेसिक मीनिंग होता है आर पार। बेसिक मीनिंग एक्रोस का क्या होता है, आर पार। लेकिन जब हम साथ में यूज़ करते हैं कम्स एक्रोस तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है सामने आना या मिलना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्चून। क्या है, इसे क्या पढ़ते हैं, फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है हमारी संपत्ति। क्या होता है, संपत्ति, धन संपत्ति को भी हम क्या कहते हैं, फॉर्चून। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैलेस। नेक्स्ट वर्ड है पैलेस, PALACE, पैलेस। पैलेस यानी होता है महल। क्या होता है, पैलेस यानी महल। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा रोब्स। रोब्स का मतलब होता है वस्त्र। वस्त्र, रोब्स का मतलब क्या होता है, वस्त्र। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरियस। इसे क्या पढ़ते हैं हम, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा। किसी भी चीज़ को जानने की हमें जिज्ञासा है तो हम कैसे क्यूरियस हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि उस चीज़ को जानने के लिए हमें जिज्ञासा उमड़ रही। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा रिलक्टेंटली। क्या है, रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है झिझकते हुए। किसी भी बात को हम झिझकते हुए कह रहे हैं तो हम उसको कैसे कह रहे हैं, रिलक्टेंटली कह रहे हैं। उस बात को रिलक्टेंटली कह रहे हैं, यानी झिझकते हुए कह रहे हैं, झिझकते हुए कोई बात कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, रिलक्टेंटली। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। आगे चलते हैं, वर्ड है कॉट, CAUGHT। कॉट यानी होता है पकड़ना। क्या होता है, कॉट यानी पकड़ना। ठीक है, ये क्लियर है? अब ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, तो दो साथ में वर्ड मिला के एक चीज बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन यानी होता है नीचे झुकना। ठीक है, ड्रॉप डाउन यानी क्या होता है, नीचे झुकना। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड, HIDE। हाइड, हाइड यानी होता है छिपना या छिपाना। अगर हम खुद हाइड हो रहे हैं यानी छिप रहे हैं, और किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं यानी कि उसे छिपा रहे हैं, तो इस मीनिंग में हम हाइड का यूज़ करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब अगला और लास्ट वर्ड है हमारा टाउन, जो कि बेसिक वर्ड है, सब बच्चों को पता होगा। टाउन का मतलब होता है शहर। क्या होता है, टाउन का मतलब शहर। आई होप ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे, अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम अपने पैसेज की ओर चलते हैं। अब पैसेज की ओर चलने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें डे 1 से, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें, जिससे कि आगे आपको नोटिफिकेशन आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो बस आगे चलते हैं हमारे पैसेज की ओर। ये रहा हमारा आज का पैसेज। पैसेज थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ने की और समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से, इधर उधर ध्यान नहीं, केवल इसी में ध्यान देके बिल्कुल अच्छे से समझो। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का पैसेज। तो लिखा है अ पुअर कपल। अब मैंने पुअर यानी क्या होता है, गरीब, कपल यानी पहले ही लिखा है दंपति यानी कि हस्बैंड वाइफ। पुअर कपल, एक पुअर कपल थे यानी कि दंपति थे,
हु यानी कि जो क्या करते, लिव इन कॉटेज, कॉटेज यानी कि झोपड़ी, लिव्स यानी रहना, तो वो वह कहाँ रहते थे, वह कॉटेज यानी झोपड़ी में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द मैन कम अक्रॉस अ गोल्डन फिश, यानी जो मैन के सामने क्या, एक गोल्डन फिश यानी कि सुनहरी या सोने की मछली आई। कब, वाइल्ड फिशिंग, जब वह मछली पकड़ने के लिए गया तो उसके सामने एक सोने की मछली आई। ठीक है, फिर विच प्रोमिसेस, अब उसने प्रॉमिस किया, किसने, मछली ने क्या प्रॉमिस किया, हिम यानी उसे, मछली ने उसे प्रॉमिस किया अ लाइफ रिचेस एंड वेल्थ, उसकी लाइफ क्या कर देगी, वह अमीर कर देगी उसे, और वेल्थ यानी कि धन संपत्ति से उसे भर देगी। ये किसने प्रॉमिस किया है, उस गोल्डन फिश ने ये प्रॉमिस किया। ऑन द कंडीशन, कंडीशन यानी होता है शर्त, यानी ऑन द कंडीशन यानी कुछ शर्त पे। अब शर्त क्या थी, दैट यानी कि ही डज नॉट टेल, यानी कि वह डज नॉट टेल यानी कहना, नॉट यानी नहीं, कि यानी वह किसी को नहीं कहेगा, नहीं बोलेगा, एनीबडी यानी किसी को भी, फ्रॉम वेयर ही गॉट हिज सडन फॉर्च्यून फ्रॉम, सडन यानी अचानक से, फॉर्च्यून यानी कि संपत्ति, यानी कि वह उसने इतनी अचानक से ये संपत्ति उसके पास कहाँ से आई, ये चीज़ वह किसी से नहीं कहेगा। ये चीज़ किसने, गोल्डन फिश ने कंडीशन रखी। ठीक है, आफ्टर ही एग्रीज, यानी उसके बाद क्या, वह उससे सहमत हो गया। ठीक, सहमत हो गया, एंड और क्या किया, रिटर्न होम, और वह अपने घर को वापस चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ही इज़ ओवरजॉयड टू सी अ पैलेस इन द प्लेस ऑफ हिज कॉटेज। ठीक है, अब यहाँ का मतलब क्या है, ही इज़ ओवरजॉयड, देखो जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी, और ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा खुशी। हम किसी से बोलते हैं कि ओवर मत बोलो, है ना, तो क्या बोलते हैं, ओवर मत बोलो यानी कि ज़्यादा मत बोलो, तो क्या होता है, ओवरजॉयड यानी जॉय यानी खुशी, तो ज़्यादा खुशी हुई, क्या कैसे हुई, टू सी, उसने देखा, ए पैलेस यानी महल, इन द प्लेस ऑफ हिज कॉटेज, द प्लेस ऑफ का मतलब होता है की जगह पे, प्लेस यानी जगह, ऑफ यानी की जगह पे, किसकी जगह पे, हिज कॉटेज, यानी उसने अपनी झोंपड़ी की जगह पे जब महल को देखा तो वह ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और क्या, विथ हिज वाइफ ड्रेस्ड, और उसने अपनी पत्नी को देखा जो अच्छे कपड़े पहने हुई थी, इन ब्यूटीफुल एंड फाइन रॉब्स यानी कि वस्त्र, सुंदर और अच्छे वस्त्र पहने हुए उसने अपनी पत्नी को देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज वाइफ वॉज क्यूरियस, अब मैंने हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, क्यूरियस यानी उसको जिज्ञासा हुई, उसकी वाइफ को यानी उसकी पत्नी को जिज्ञासा हुई, एज टू वेयर ही वॉज एबल टू सिक्योर सो मच वेल्थ, यानी कि इतनी सारी संपत्ति उसके पास आई कहाँ से, सो मच वेल्थ यानी इतनी सारी संपत्ति उसके पास कहाँ से आई, वेयर यानी कहाँ से आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड और ही रिलक्टेंटली टोल्ड हर, यानी उसने फिर क्या किया, जैसे ही उसकी पत्नी को जानने की जिज्ञासा हुई तो उसने रिलक्टेंटली यानी झिझकते हुए उसे सारी चीज़ें कह दी। क्या कह दिया, हिज सीक्रेट यानी कि रहस्य, तो उसने अपना सारा रहस्य उसके सामने झिझकते हुए उसे बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जब उसने बता दिया, विच यानी जिसका, रिजल्ट यानी परिणाम, जिसका परिणाम ये हुआ, इन देम गोइंग बैक टू देयर पुअर स्टेट, पुअर यानी गरीब, स्टेट यानी अवस्था, इसका परिणाम ये हुआ कि गोइंग बैक यानी वह वापस, बैक यानी वापस, गोइंग यानी जाना, वह वापस अपनी गरीबी वाली अवस्था में चले गए। ठीक है, इन देयर कॉटेज, और कहाँ कहाँ हो गई, उनकी महल से क्या हो गया, झोंपड़ी हो गई। ठीक है, अपनी झोंपड़ी में वह पुरानी वाली अवस्था में, गरीबी वाली अवस्था में जो है पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको आसानी समझ में आ रहा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the man went fishing, अब जब मैन दोबारा से गया क्या, फिशिंग यानी मछली पकड़ने, ही कॉट द गोल्डन फिश अगेन, अगेन यानी दोबारा, उसको दोबारा क्या कॉट यानी क्या पकड़े में आई, क्या पकड़ा उसने, गोल्डन फिश को दोबारा से उसके पकड़ में जो है आ गई, ठीक है। एंड प्रोमिस्ड, और उसने क्या किया, उसने उसको वादा किया, प्रॉमिस किया, नॉट टू रिवील द सीक्रेट, रिवील यानी कि वह किसी को नहीं बताएगा, किसी के सामने अपना जबान या मुंह नहीं खोलेगा, अबाउट द सीक्रेट, सीक्रेट यानी कि उसके रहस्य के बारे में किसी से नहीं बोलेगा, ये उसने वादा किया। और ही रिटर्न होम, और वह वापस अपने आ गया घर, टू हिज वेल्थ एंड वॉज येट अगेन, अब क्या हुआ, जैसे ही घर आया तो उसकी वेल्थ यानी कि संपत्ति पहले जैसे हुई, एंड और आगे क्या हुआ, येट अगेन प्रेशर्ड बाय हिज वाइफ, और दोबारा से जैसे ही वो घर आया उसकी संपत्ति हुई तो दोबारा से उसकी पत्नी ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, किस बारे में, हिज वाइफ अबाउट द सीक्रेट, यानी उस रहस्य को जानने के लिए उसकी वाइफ ने उसके ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, ठीक है। एंड और अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही उसने दबाव बनाया तो ही टोल्ड हर आउट ऑफ एंगर, अब टोल्ड हर यानी उसने उसको सब बता दिया, कैसे, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एंगर का मतलब है, एंगर यानी कि गुस्सा, आउट ऑफ एंगर यानी अपने गुस्से से आपा खो देना, है ना, आउट ऑफ एंगर यानी गुस्से से निकली हुई चीज़, अपने गुस्से में उसने आपा खो दिया और उस गुस्से में उसने उसे सब कुछ बता दिया। मेकिंग देम लॉस देयर लाइफ ऑफ वेल्थ, इससे क्या हुआ कि उसने अपनी जो ज़िंदगी थी जिसमें संपत्ति चीज़ें आ गई थी, उसने उस चीज़ को खो दिया फॉर द सेकेंड टाइम, ये चीज़ क्या थी, दूसरी बार थी, दूसरी बार उसने अपनी संपत्ति, उसने सब चीज़ें क्या है, खो दी, ठीक है। व्हेन द पुअर मैन कॉट द सेम गोल्डन फिश फॉर द थर्ड टाइम, जब पुअर मैन यानी कि गरीब व्यक्ति ने कॉट द सेम गोल्डन, उसी सेम सुनहरी मछली को जब तीसरी बार पकड़ लिया, द फिश ऑर्डर, तो उस फिश ने ऑर्डर दिया, द फिश ऑर्डर्ड हिम, यानी उसने उस फिश ने गरीब व्यक्ति को कहा, ऑर्डर दिया, क्या किया, टू कट, कट यानी क्या होता है, काटना, हिम यानी कि उसी मछली को उसने क्या किया, टू कट हिम अप इनटू 6 पीसेस, यानी उस मछली ने उसे क्या ऑर्डर दिया कि तुम मुझे 6 टुकड़ों में काट दो, एंड गिव टू हिज वाइफ, और 2 टुकड़े अपनी पत्नी को दे दो, टू हिज हॉर्स, और 2 टुकड़े अपने घोड़ों को दे दो, एंड वरी, और जो बचे हुए 2 हैं, मतलब 2 टुकड़े हैं, इन द ग्राउंड, और उनको क्या किया, उन जमीन में उनको वरी यानी कि 2 टुकड़े को गाड़ दो, ठीक है ना, उनके गार्डन में गाड़ दो, ये चीज़ उसने बोली कि मेरे 6 टुकड़े कर दो, 2 अपनी पत्नी को दे दो, 2 घोड़ों को दे दो, और 2 को जो है ज़मीन में अपने गार्डन में जाके गाड़ दो, ग्राउंड में यानी मैदान में जाके गाड़ दो। एंड ही डिड सो, और जैसा कि उसने किया, जैसा ही उसने किया, जैसा मछली ने बोला था उसने सेम किया, ठीक है। विच लेड टू हिज वाइफ गिविंग बर्थ टू गोल्डन सन, और इसका क्या हुआ कि उसने जब दे दिया तो उसकी पत्नी ने क्या हुआ, 2 सुनहरे गोल्डन बच्चों को क्या है, जन्म दिया, बर्थ यानी कि जन्म, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। द हॉर्स हैविंग 2 गोल्डन फॉक, और जो घोड़े थे उनके 2 बच्चे हुए, ठीक है, वो भी कैसे, सुनहरे, सोने के, ठीक है। एंड 2 गोल्डन लिलीज ग्रोइंग फ्रॉम द यार्ड, और जो यार्ड था उनका बगीचा था जहाँ उसने 2 सोने के टुकड़े गाड़े थे, उसमें क्या हुआ कि 2 लिली के पेड़ या पौधे जो है उभर आया, उग गए, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, अब कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद क्या हुआ, व्हेन द सन ग्रू अप, जब उनके जो बच्चे थे जो बड़े हो गए, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, किन में से, सन जो बच्चे थे उनमें से एक, वांटेड टू गो एक्सप्लोर इनटू टाउन, उसमें से एक बच्चे ने क्या चाहा कि वह अपने शहर में घूमकर आए, इनटू टाउन यानी, इनटू यानी मैं, टाउन यानी शहर, एक्सप्लोर यानी कि उसमें
चीज़ें देख के आए, घूम के आए, ये चीज़ उसमें से एक सन ने चाहा, ठीक है। वाइल द अदर सन स्टे, और जबकि दूसरा सन क्या है, रुक गया। बिहाइंड वाई सेइंग दैट, ये कहते हुए, इफ़ द लिलीज ड्रॉप डाउन, यदि लिलीज के जो पेड़ लगे हैं यदि ये ड्रॉप डाउन यानी नीचे झुकते हैं, देन इट मीन्स यानी इसका मतलब दैट, इसका मतलब यह है कि वन ऑफ देम यानी उनमें से एक हैज़ डाइड, इनमें से एक कोई, दोनों सन में से एक कोई मर गया है, मृत्यु हो गई है। इसका अगर एक भी लिली इसमें से झुकती है तो इसका मतलब एक सन उनमें से एक कोई मृत्यु हो गई। ये चीज़ उसने कह के वह वहीं रुक गया, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, आगे देखते हैं, ठीक है। वाई सेइंग दिस, ठीक है। द एल्डेस्ट सन, जो बड़ा वाला, देखो एल्डर यानी होता है बड़ा और एल्डेस्ट यानी होता है दो की बात हो रही, तो एल्डेस्ट यानी उनमें से बड़ा, ठीक है ना। तो एल्डेस्ट सन जो था, जो उनमें से एक बड़ा सन जो था, वेंट इनटू टाउन, वो जाना चाहता था कहाँ, शहर में, ठीक है। और क्या किया, वियरिंग द स्किन ऑफ द वियर, यानी उसने भालू के स्किन को, खाल को पहन लिया, क्यों, टू हाइड हिज गोल्डन स्किन, अपनी सुनहरी त्वचा को बचाने के लिए उसने क्या किया, भालू की त्वचा को यानी कि पहन लिया, ठीक है। एंड लेड हिज आई, अब देखो पहले मैंने ले की मीनिंग पढ़ा थी, ले की मतलब क्या होता है, पड़ा हुआ या डला हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही लेड का मतलब भी पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें सेंस अलग आएगा। क्या सेंस आ रहा है, लेड हिज आईज का मतलब होता है उसकी निगाह पड़ी, उसकी आँख पड़ी, किस पर, ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, उसकी आँख या उसकी निगाह किस पर पड़ी, एक सुंदर, मोस्ट यानी बहुत सुंदर, गर्ल यानी कि लड़की पर, इन टाउन, कहाँ, शहर में। एंड मैरिड हर, और उसने क्या किया, उस लड़की से जो है शादी कर ली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया, जो भी समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हेन ही रीच द फॉरेस्ट, हाँ एक स्लाइड आगे आ गए, ठीक है। थोड़ी सी क्या है कि इसमें पैराग्राफ की कुछ लाइनें छूट गई थी ना, तो जिसको हमने क्या है दोबारा से डाला है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने इस स्लाइड में कवर किया कि उसने यहाँ तक अब मैरिड कर लिया था, उस लड़की को पसंद आई थी, उसको पसंद आई थी, उसने उससे शादी कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट लिखा है क्या, आफ्टर बीइंग लाइक्ड बाय द गर्ल्स फादर, यानी एक उसके बाद उसके पिता ने भी उन्हें क्या किया, पसंद कर लिया। टू एज न्यू, क्योंकि वह न्यू यानी जानता था, कि वह जानता था, द बॉय वाज स्पेशल, कि वो लड़का जो है ना वो एक स्पेशल है, ड्यू टू हिज गोल्डन स्किन, किसके कारण स्पेशल है वो, विशेष किस वजह से है, उसके गोल्डन स्किन, गोल्डन त्वचा के वजह से वह विशेष है, ठीक है। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज डिटरमाइंड टू हंट, अब ठीक है, डिटरमाइंड की मीनिंग मैंने क्या लिखवाई थी, डिटरमाइंड यानी कि निश्चय करना, और हंट यानी क्या लिखवाया था, शिकार करना, ठीक है। तो नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उसने क्या हुआ, ही वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया कि टू हंट, किसका शिकार करने को, अ स्टेग यानी एक हिरण यानी जो बारहसिंगा उसका शिकार करने का उसने निश्चित किया, दैट अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, जो कि उसके सपने में आता था, ये अपीयर यानी दिखाई दिया, जो कि उसके सपने में दिखाई देता था, उसने उस हिरण के, उस बारहसिंगे का शिकार करने का निश्चय यहाँ पर किया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड सेट आउट टू, अब देखो मैंने क्या लिखा था, सेट आउट टू, सेट आउट टू लिखा है यानी कि निकल पड़ना, के लिए निकल पड़ना, तो सेट आउट टू जस्ट दैट यानी कि वही चीज़ करने के लिए, क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए वह निकल पड़ा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन ही रीच्ड द फॉरेस्ट, रीच्ड यानी पहुँचना, फॉरेस्ट यानी जंगल, जब वह, व्हेन ही रीच्ड फॉरेस्ट यानी जब वह जंगल में पहुँचा, ही स्पॉटेड द सेम स्टेग,
उसने क्या किया, जैसे ही वो शिकार करने के लिए निकला और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो उसने क्या देखा, वही सेम, बिल्कुल सेम की सेम हिरन उसने देखा जो क्या था, उसके सपने में दिखाई देता था। दैट अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, जो उसके सपने में दिखाई देता उसी हिरन को उसने सामने देखा। बट लेकिन क्या हुआ, इट रैन डीपर इनटू द फॉरेस्ट। इट रैन यानी कि वह भागा, डीपर इनटू द फॉरेस्ट यानी डीपर यानी भीतर की ओर, इनटू यानी में, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी जंगल में वह भीतर की ओर भागा, ठीक है। एंड ही फॉलोड इट, और उसने क्या किया, उस हिरन का पीछा किया, ठीक है। ही सून केम अक्रॉस अ विच हाउस, ठीक है। सून यानी जल्द ही, सून यानी जल्द ही, वह जल्द ही अक्रॉस अ विच हाउस यानी वह, विच यानी कि चुड़ैल, चुड़ैल के घर के पास सामने वह पहुंच गया, ठीक है। वह जल्दी क्या, जैसे उसने उसके पीछे किया तो चुड़ैल के घर के सामने वह पहुंच गया। दैट हैड अ बार्किंग डॉग, और वहाँ क्या था, एक कुत्ता था जो क्या कर रहा था, वह भूख रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। When he threatened to hurt the dog, जैसे ही उसने, उस व्यक्ति ने उस डॉग को डराया, धमकाया, थ्रेटन यानी कि धमकी देना, उसने हर्ट करने की यानी कि उस डॉग को नुकसान पहुंचाने की, जैसे ही उसने धमकी दी, क्या हुआ, द विच यानी जो चुड़ैल थी, गॉट एंग्री, वह कैसी हो गई, गुस्से में आ गई, ठीक है, गुस्सा हो गई। एंड टर्न हिम इनटू स्टोन, और उसको क्या किया, उस चुड़ैल ने उसने पत्थर में बदल दिया, किसे, उस लड़के को, ठीक है। स्टोन यानी कि पत्थर। बैक एट द पैलेस, अब हम कहाँ चलते हैं, महल में। बैक एट द पैलेस यानी कि जो स्टोरी चलती है ना, जैसे कि अब यहाँ ऐसा हो गया, चलो उधर देखते हैं, तो ऐसा ये लिखा है बैक एट द पैलेस, यानी अब जो महल में हो रहा है, महल में आके चलो महल में वापस आते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। द कपल सो, ये यानी कि उन दंपत्ति ने देखा, वन लिली यानी कि दो लिली के पौधे उगे थे, उनमें से एक ड्रॉपिंग लो, नीचे की ओर होने लगी, झुकने लगी। एंड द यंगर सन, और जो इसका छोटा वाला जो बच्चा था, सन था, इमीडिएटली यानी तुरंत, सेट आउट टू यानी कि निकल गया, किस लिए, सेव हिज ब्रदर, सेव यानी कि बचाने के लिए, हिज ब्रदर यानी उसके भाई को बचाने के लिए वह तुरंत ही वहाँ से निकल गया, ठीक है। फ्रॉम वॉट एवर ट्रबल यानी क्या लिखा है था मैंने, मुसीबत, वॉट एवर ट्रबल ही गॉट हिमसेल्फ इनटू, यानी चाहे उसके ऊपर कुछ कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वह अपने भाई को बचाने के लिए निकल पड़ा, ठीक है। ऑन मीटिंग द स्टोन, जैसे ही उसने देखा, वहाँ पहुँच के देखा, स्टोन यानी कि जो उसका भाई पत्थर बना हुआ है, एंड द विच, और जो चुड़ैल, जैसे ही उसने दोनों को देखा, किसको, चुड़ैल को और अपने भाई को जो पत्थर बना हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, ही वॉर्न्ड हर, यानी उसने क्या है, वॉर्न यानी चेतावनी दी, हर यानी, हर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उस चुड़ैल की, तो उसने उस चुड़ैल को चेतावनी दी कि टू टर्न हिम बैक, यानी उसको क्या है, जो पत्थर बना दिया उसको क्या है, टर्न बैक यानी उसको वापस क्या कर दे, बैक टू हिज ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म यानी कि, फॉर्म यानी कि सॉरी, ह्यूमन फॉर्म यानी कि मानव के रूप में उसे बदल दे, ठीक है। एंड सी डिड सो, और उसने ऐसा ही किया, चुड़ैल ने क्या किया, उसे वापस से मानव के रूप में बदल दिया, ठीक है। रिलेक्टेंटली यानी झिझक तो उसने क्या किया, मानव के फॉर्म में जो है बदल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द टू ब्रदर्स, जो दोनों ब्रदर थे, हैड फन टाइम रियूनिटिंग यानी क्या लिखवाया था, पुनः मिलना थी ना, पुनर्मिलन। तो जैसे वो दोनों भाई मिले, उन्होंने फन यानी कि अच्छे से मिले, ठीक है। एंड दे बोथ लेफ्ट द फॉरेस्ट, और वे दोनों जंगल छोड़कर क्या है, चले गए, ठीक है। विथ वन, उनमें से एक गोइंग बैक टू हिज पेरेंट्स, उनमें से एक जो छोटा वाला था वह कहाँ चला गया, अपने पेरेंट्स के पास चला गया।
एंड अदर और दूसरा क्या हुआ, टू हिज बिलो वाइफ, और वह कहाँ चला गया, वह अपनी पत्नी के पास चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट है, थोड़ा सा रह गया। अब क्या है, अपॉन रिटर्निंग, और जैसे ही उन्होंने देखा वापस, क्या, द पेरेंट्स वर हैप्पी, और क्या हुआ, जैसे ही वह वापस आया तो उसने, उनके पेरेंट्स क्या हुआ है, खुशी हुए, क्या, एज दिस हो, और ये देखकर क्या, कि द लिली अपराइट अगेन, यानी वो लिली का जो झुकता हुआ पेड़ था वह दोबारा से खड़ा हो गया। ये देखकर वह क्या हुआ, बहुत खुश हुए उसके पेरेंट्स। एंड न्यू, और जान गए क्या, कि दैट ही हैड सेव्ड देयर एल्डेस्ट सन, की, और जो उसने क्या जान गया कि जो लड़का था छोटा वाला, उसने क्या किया, उसके एल्डेस्ट सन यानी बड़े बच्चे को जो है सेव्ड कर लिया, यानी बचा लिया। ये ठीक है। द फैमिली, जो फैमिली थी, देन लिव्ड हैप्पीली, और वह क्या है, अच्छे से खुशी से रहने लगे, विदाउट एनी डिस्पेयर, यानी कि निराशा, बिना किसी निराशा के वह अच्छे से रहने लगे। टिल देयर फाइनल डेज, टिल यानी जब तक, कब तक, देयर फाइनल डेज यानी फाइनल यानी अंतिम, जब तक अंतिम दिनों तक वह आराम से खुशी खुशी जो है रहने लगी। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और जिसने भी पहले के डे 1 से नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके डे 1 से देखें, तो और भी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, आज के लिए इतनी ही, धन्यवाद।